आराधना में पिता हम भी करीब आने वाले बने। ये आराधना में हम पिता हम पवित्र आत्मा ही करीब आने वाली बने। पवित्र आत्मा में पिता हमारे जीवन से बहने वाला बने बात हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना में जितने भी पिता हमारे जीवन में गढ़ है पिता, चाहे वो शारीरिक गढ़ हो पिता, चाहे वो बीमारी के गढ़ हो, फाइनेंशियल गढ़ हो, उससे टूटने वाले बने पिता। ये आराधना पिता को बीती हावी बनने वाली बने पिता, और इस आराधना का फोकस पिता हमारे जीवन का फोकस साफ करने वाले बने बात की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।
आज और कल एक साथ इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा
घेर है तो उस द्वार को समझिएगा जिसके द्वारा आप भेड़शाला में प्रवेश कर पाएंगे। हमें समझना है परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की भलाई को। आइए आराधना में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारा चरवाहा बना ताकि हम भटके ना, बल्कि आज अपने प्राणों के रखवाले के पास आने वाले बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय में, अपने मनों में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं भटका था, मैं अंधकार में था, तू मुझे ज्योति में लेकर आया। मैं तेरी दया से वंचित था, तूने अपनी दया से मुझे भरा प्रभु। आज तेरी भलाई का धन्यवाद प्रभु जिसमें मैं जीवित हूँ। तूने मेरी हर एक जरूरत को पूरा किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। हर डर से तूने मुझे स्वतंत्र किया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जीवित हैं, अगर कुछ ना हो तो भी अगर आज आप जीवित हैं और परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत लोग जो आज स्वस्थ होना चाहते हैं आज वो स्वस्थ नहीं है। बहुत है जो चलना चाहते हैं लेकिन आज चल नहीं पा रहे। बहुत है जो अपने बिस्तरों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन आज वो छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन आपको परमेश्वर ने खड़ा रखा है, जीवित रखा है और जीवितों की इस भूमि में आपको उद्धार दिया है, उसके लिए धन्यवाद करें इस समय पे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ।
for your love and kindness, praise the Lord. Let us do every morning, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति करो
हालात में हमें डूबने से बाहर निकालने वाले परमेश्वर पिता, परिस्थितियों के दबाव में जय देने वाले परमेश्वर पिता, हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमें बदल देने वाले परमेश्वर पिता, हमारी मर्जी से बढ़कर अपनी भली मर्जी के अनुसार हमें रास्ते दिखाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप ही वो परमेश्वर है जो मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि अपने प्राणों को उसके लिए बलिदान करते हैं। प्रभु आपसे बढ़कर प्रेम किसी और का नहीं है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज आइए आपके प्रेम की भलाइयों को समझने के लिए प्रभु हमारे मनों को खोलिए पिता। आज हमारे हृदयों को उस प्रेम की भलाइयों के अनुसार अपने जीवन को बदलने का समर्पण देने के लिए हमें बदलिए मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, सचमुच में आप सच्चे हैं जो कहता है कि बुराई से मत हार, भलाई से बुराई को जीत, और आपने ये करके हमें जीता है पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे साथ भलाई कर करके हमारे बुरे मन को बदला है पिता, पापों से हटाया है प्रभु, गलत आदतों से हटाया है पिता, और हमें आपके रास्तों पे चलने वाला बना दिया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु आपकी हर एक अनुग्रह दया और कृपा के लिए पिता। आज हमारी मूर्खता की गांठों को खोलिए पिता कि हम आपके अनुशासन में अपने आप को अनुशासित कर पाए पिता, और प्रभु उस मार्ग में चले जो अनंत तक लेके चलता है पिता, जिसमें दुख नहीं है पिता, जिसमें समस्या नहीं है पिता, जिसमें आनंद ही और अनंत की आशीष है पिता परमेश्वर। आज आइए पवित्र आत्मा हम सभी पे अपना नियंत्रण दीजिए पिता। हम सभी को प्रभु आज आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार कीजिए पिता। आज हर वो भारी पर, हर वो बोझ, हर वो चिंता जो आज हमें आपकी आवाज सुनने से रोकेगी पिता, उसे हमारे शरीर प्राण आत्मा से अलग कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु हर एक वो ज्ञान, हर एक वो शिक्षा जो मसीह की पहचान में बढ़ने से प्रभु का हिस्सा को रोकती है, मुझे रोकती है, हम यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं पिता। हर एक भावना को आज कह करके यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में आने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, आप देखें हम छुपे पिता, और आपकी महिमा हम में और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पे प्रकट हो पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी नदी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी इस समय बैठ सकते हैं। बच्चे संडे स्कूल की तरफ जाएंगे। संडे स्कूल टीचर से और असिस्टेंट दोनों से एक रिक्वेस्ट है, वापस जाके जब बीएफसी के ग्रुप में ये लिंक भेजा जाएगा, मैसेज वाला पार्ट आपको जरूर सुनना है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये संदेश आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ क्योंकि ये संदेश आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप में से जो पीछे है, मैं एक भी कुर्सी खाली नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये वो बात है जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है, कलीसिया को बोल, कलीसिया को बोल, क्योंकि इसी के लिए मैंने क्रूस पे बलिदान दिया है। और अगर आप और मैं ये संदेश, मेरे पास आज कोई पर्चा नहीं है, क्योंकि मैं वो बोलूँगी जो परमेश्वर ने मुझे बोला है, जो लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने आपसे कहा लॉकडाउन में मैंने परमेश्वर को जाना। कितने लोग जानते हैं? मैंने ऐसी बातें कही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो परमेश्वर कौन है जिसे मैंने जाना, जिसके बाद मेरी सोच, मेरा समर्पण, मेरी आज्ञाकारिता, मेरा सब कुछ बदला। और मैं विश्वास करती हूँ अगर आप इस संदेश को समझेंगे तो आपका भी सब कुछ बदलेगा। आपकी चिंताएं, आपके बोझ, हर चीज हटेगी। लेकिन उससे पहले मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम मंदिरों में क्यों जाते थे? प्रार्थना करें। अच्छा, और कोई? व्रत रखते थे, मंदिरों में जाते थे, तीर्थ स्थलों पे जाते थे। Why? क्यों? कामना पूरी हो। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इसके लिए। आज बहुत से बाबा हैं, कभी आसाराम, कभी रामदेव, अब ये गुरु जी चले ना, सब उसके पीछे पीछे क्यों चल रहे? बोलिए बोलिए। मेरा चश्मा दे दीजिए। किस लिए चल रहे? आशीष पाने के लिए। कलीसिया में आप क्यों आते हैं? आशीष पाने के लिए। सभी जगह पे आशीष पाने के लिए। जहाँ आशीष मिले वहाँ हम चले। सही बात है कि नहीं? इससे कई बार लोग आते हैं,
आशीष नहीं पाते, चले जाते हैं। ये भी संभव है, हुआ है कि नहीं आपके साथ? लेकिन क्या आप समझते हैं यीशु मसीह के पास आशीष के लिए आना सही है या गलत है? कितने लोग कहते हैं आशीष के लिए यीशु के पास आना सही है? आप सब गलत हैं। You all are wrong. आप सभी गलत हैं। आज मैं आपको साबित करूंगी। आप अभी तक अगर ये सोचते हो कि आशीष के लिए यीशु के पास आना गलत है, तो आप सभी गलत हैं, क्योंकि मैं भी गलत थी। 2020 तक, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब तक बहुत सी चीजें थी। मैंने 2000 में नहीं, 1996 में, 1996 में 12 मार्च को यीशु को ग्रहण किया, लेकिन 2020 मार्च में बंद हुआ, लॉकडाउन लगा, 21-22 ऐसे लॉकडाउन लगा। तब तक मैं गलत थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जाना। और आज आप भी गलत हैं, क्योंकि अब तक आपने ये संदेश नहीं सुना, और ये संदेश अगर आप खुद समझेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, हर एक व्यक्ति यीशु के पास आएगा। अब तक आप निराश क्यों रहे? क्योंकि आपने वो प्रचार नहीं किया जो यीशु ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? आइए हम देखें। मत्ती रचित सुसमाचार में एक भी वचन नहीं निकालूंगी, सारे वचन मेरे मुंह पे रटे हुए, क्योंकि ये परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। तब तक परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला, मैं इस बारे में नहीं बोली, लेकिन जब मैं देहरादून गई, परमेश्वर ने बोला तुझे कुछ और अब नहीं बोलना, बोलना है तो सिर्फ यही बोलना है। और मैं कल तक संघर्ष करती रही कि परमेश्वर, मैंने मैसेज भी तैयार किया, प्रिंट भी किया, मेरे बैग में रखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है नहीं बोलना। जब तक तू ये प्रचार नहीं करेगी, कोई और प्रचार तुझे करना ही नहीं है। और मैं आज प्रचार करूंगी वो जो मेरे जीवन में लॉकडाउन में आया, जिसने मेरे सोच को बदला, मेरे समर्पणों को बदला, मेरे सेवकाई के तरीके को बदल दिया, हर एक चीज को बदला। और उम्मीद करती हूँ प्रभु जिसने मुझे कहा है वो आपकी मदद करेगा कि आप इस संदेश को समझ पाए। और इस संदेश को अगर प्रचार करेंगे तो हर एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करेगा। कितने चाहते हैं लोग यीशु को ग्रहण करें? और मैंने अनुभव से जाना है, जब से मैंने ये प्रचार करना शुरू किया है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला मेरी डिसाइपलिंग में जिसने कहा मैं यीशु को नहीं मानना चाहता। कितनी आनंद की बात है। कोई बात नहीं, सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं यही रुकी करूंगी ताकि ऑनलाइन वालों को दिखाई देती हूँ। ठीक है, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड थोड़े से नाराज हो गए। ठीक है, माफी चाहती हूँ। तो आइए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद, आप में से जो भी निकालता चला जाए पढ़ते चले जाइए, ऊंची आवाज में, लेकिन आराम से, स्पीड में मत पढ़िएगा। मत्ती 4 अध्याय 17 पद। उस समय से यीशु ने यह उपदेश देना प्रारंभ किया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य समीप आ गया है। उस समय से यीशु ने ये प्रचार, यीशु का प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। इसी का 23 पद, जब वो आराधनालय में गया। मत्ती 4 अध्याय 23 पद। यीशु सारे गलील प्रदेश की यात्रा करते हुए उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते हुए स्वर्ग राज्य के ईश्वरीय सुसमाचार का उपदेश देने लगे। वह लोगों के हरेक रोग तथा हरेक व्याधि को दूर करते जा रहे थे। इसका हिंदी थोड़ा अलग है, और कोई ट्रांसलेशन में आप पढ़ेंगे मेरी मदद के लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में जाके उपदेश दे रहा था, राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। यीशु ने कुछ और प्रचार नहीं किया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आइए प्रेरितों के कार्य आखिरी अध्याय का आखिरी पद देखे, पौलुस ने क्या प्रचार किया। यीशु का प्रचार सुन लिया, पूरे मत्ती में, लूका में, यूहन्ना में, सब में आप देख लीजिए, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य,
राज्य, मोती परमेश्वर का राज्य का बीज बोना, परमेश्वर का राज्य। आप देखिए यीशु के मुंह पे परमेश्वर का राज्य छोड़कर कोई बात नहीं थी। अब पौलुस के जीवन में कैसा प्रचार था, आइए वो देखिए। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 31 वचन, वह निडरता से बिना रोक टोक के पूरे साफ साफ शब्दों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता रहा। पौलुस ने क्या प्रचार किया? यीशु नहीं आया जी, सुनिए ध्यान से पढ़िए, यीशु तो बाद में आया। पौलुस ने स्पष्ट शब्दों में सारी जगह पर क्या प्रचार किया? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य प्रचार किया। आप क्या प्रचार करते हैं उस पे सोचिए। क्या आपने कभी परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया? राज्य है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, यीशु ने प्रचार किया राज्य का, पौलुस ने कहा मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण कर रहा हूं, उसने प्रचार किया राज्य का। आप और मैं आज क्या प्रचार करते हैं? क्या वही प्रचार कर रहे हैं जो यीशु ने किया? क्या वही प्रचार कर रहे हैं जो पौलुस ने किया? क्योंकि पौलुस ने कहा मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की तरह चल रहा हूं, मैं मसीह की तरह राज्य का प्रचार कर रहा हूं, तुम भी राज्य का प्रचार करो। लेकिन आज तक हम में से किसी ने राज्य का प्रचार लोगों को किया ही नहीं है। राज्य का प्रचार हमने सुना ही नहीं है। राज्य का प्रचार होता क्या है ये हमें पता ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके हिसाब से राज्य क्या है? आप और मैं रोज बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही। मैंने तो खुद कहा 96 से लेकर मार्च से लेकर 20 तक मैं गलत थी, मेरे को राज्य का पता ही नहीं था। राज्य होता क्या है, राज्य का प्रचार क्या होता है, राज्य के बारे में यीशु ने कहा क्या है, राज्य का अर्थ क्या है और राज्य मिलेगा कैसे, मुझे खुद नहीं पता था। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मैं तो कह रही हूँ आपसे पहले मैं थी। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है अब तुझे वो समय आ गया है कलीसिया को राज्य बताना है। और यीशु मसीह ने मत्ती के 24 के 14 में कहा जब तक राज्य के सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार नहीं होगा यीशु का आना नहीं होगा। आज कलीसिया यीशु का प्रचार कर रही है, उसे राज्य का प्रचार करना है। यीशु ने ये नहीं कहा मेरा प्रचार होगा, उसने कहा राज्य का प्रचार होगा। आप और मैं और हर एक कलीसिया आज यीशु का प्रचार कर रही है, राज्य का प्रचार नहीं कर रही है। और यीशु ने कहा यूहन्ना 10 के 7 में कि मैं द्वार हूँ अपनी भेड़ों के लिए। यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूँ। दरवाजे को आप में से कितने आकर दरवाजे के पास रुक गए, दरवाजे को निहारते रहे? बोलिए, इंडिया को विजिट करने वाला इंडिया के बॉर्डर को निहारेगा या इंडिया में जो चीजें खूबसूरत है उसको देखने के लिए आएगा? आज तो लोग जो अमेरिका जाने की इच्छा रखते हैं वो क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ की फैसिलिटी चाहिए, वहाँ का ग्रीन कार्ड ब्लू कार्ड जो भी है वो उन्हें चाहिए, वहाँ पे जो कुछ सारी भलाइयाँ हैं। क्यों लोग विदेशों के लिए इतने पागल हैं? लेकिन अगर विदेश में एंट्री करते ही उन्हें विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चित्र दिखा दिया जाए और बोले यहीं पे रुक जाओ, क्या वो खुश हो जाएंगे? आज हम यीशु का चित्र दिखाते हैं, यीशु यीशु यीशु। लोगों को यीशु में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रही हूँ, यीशु में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति को आशीषों में इंटरेस्ट है, चंगाइयों में इंटरेस्ट है, धन में इंटरेस्ट है, समृद्धि में इंटरेस्ट है, फलने फूलने और भलाइयों में इंटरेस्ट है। और यीशु को भी ये पता था। जब यीशु ने कहा चिंता ना करना, उसने को पता था कि हर एक को है कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, हम अच्छे से अच्छा पहने, हम अच्छे से अच्छे में रहें। यीशु ने कहा मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? मेरे राज्य को खोजना है। जब तुम मेरे राज्य को खोजोगे तो ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा रहना मिलेगा तुम्हें। लेकिन कब? जब तुम मेरे राज्य को खोजोगे। यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कभी नहीं कहा। आज हम कहते हैं यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु ने कभी नहीं कहा ये प्रार्थना करो कि मैं इस पृथ्वी पर आऊं। मुझे पूरी बाइबल में ढूंढ के बता दीजिए यीशु ने ये कहा कि ये प्रार्थना करो कि यीशु इस पृथ्वी पे आ जाए। ढूंढ के बताइए बाइबल में कहाँ है। मैं फिर से कहूंगी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मैं खुद इस सच्चाई से अनजान थी। लेकिन अब मैं कलीसिया को इस सच्चाई से अनजान नहीं रखूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी जब परमेश्वर मुझे बोलेगा तब मैं ये प्रचार करूंगी।
और तब तक अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार करूंगी। सोते जागते मुझे एक ही बात है, परमेश्वर का राज्य। लेकिन अब हम राज्य समझेंगे। आप में से कितने कहते हैं यीशु मुझे स्वर्ग ले जाएगा? झिझकिए नहीं, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। कंफ्यूज है तो कहिए ये, बोलिए, सच बोलिए ना। प्रभु की कलीसिया में बैठे 2 या 3 जमा हो, वो हाजिर है कि नहीं है? जितने ये सोचते हैं यीशु मुझे स्वर्ग ले जाएगा, आप सभी अभी तक धोखे में। यीशु आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। क्यों? आइए भजन संहिता 115 का 15 और 16 पढ़िए। मैं आपको बाइबल से साबित करूंगी, मैं अपनी बातें आप पे थोपूंगी नहीं। ये मेरी सोच नहीं है, मैंने खुद प्रभु को जाना है और अब मैं आपको सही परमेश्वर के बारे में बताने जा रही हूँ। और अगर आप समझेंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे आज से। अगर आप राज्य का सुसमाचार, जिसका प्रचार यीशु ने किया, जिसका प्रचार पौलुस ने किया, जिसका प्रचार आज मैं आपके बीच में कर रही हूँ, मैं राज्य का प्रचार कर रही हूँ आपके बीच में। भजन संहिता 115 उसका 15 और 16, ध्यान से सुनिएगा उस वचन को। भजन संहिता 115 15 वचन। याहवे की कृपा दृष्टि तुम पर स्थिर रहे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है। सर्वोच्च स्वर्ग के स्वामी परमेश्वर याहवे है, किंतु पृथ्वी उन्होंने मनुष्य को सौंपी है। सर्वोच्च स्वर्ग का स्वामी बताइए ना। सर्वोच्च स्वर्ग का स्वामी कौन है? मालिक कौन है? परमेश्वर है। और पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्य को दी। याद रखिए, स्वर्ग आपका नहीं है, स्वर्ग का स्वामी सिर्फ परमेश्वर है। उसने मनुष्य को अगर स्वर्ग में ही रखना होता तो पृथ्वी ना बनाता। उसने पृथ्वी बनाई और मनुष्य को, आइए उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 पढ़ेंगे। जब उसने मनुष्य को बनाया तो क्या कहा? स्वर्ग परमेश्वर का घर है और पृथ्वी मनुष्यों का घर है। जहां परमेश्वर ने मनुष्य को बना के रखा। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 वचन। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाए और समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, धरती पर रहने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार हो। अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो और उसे अपने अधिकार में कर लो। समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों तथा भूमि के समस्त गतिमान जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। पृथ्वी की हर एक चीज के ऊपर यू आर लॉर्ड, तुम स्वामी हो। परमेश्वर ने कहा, जिस तरीके से आप फादर है और मान लीजिए भाई उत्तम है, उनके पास अपना घर है और वो एलेक्स के लिए, ऑस्टिन के लिए दूसरा घर बनाते हैं। और एक घर एलेक्स के नाम कर दिया, एक ऑस्टिन के कर दिया और एक उनका अपना घर है। जो भाई उत्तम का घर है उस पे एलेक्स को कोई अधिकार नहीं, वो आके वहां रह नहीं सकता। उसको अपना घर दिया गया है, वो वहीं रहेगा। परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए बनाया है, वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आप और मैं अगर इस भूल में हैं तो आज अपने आप को सुधार लीजिए। उसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर मनुष्य को रखा कि तू इस पृथ्वी का स्वामी है, तू इस पृथ्वी का मालिक है, तुझे इस पृथ्वी को अपने कंट्रोल में रखना है, इस पे रूल करना है। और जब रूल करने के लिए मनुष्य को रखा तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी। परमेश्वर उसे बताता था कि उसे रूल कैसे करना है।
परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे पृथ्वी पे रखा है, इस बगीचे में रखा है। इससे पहले कि औरत उसकी लाइफ में आती, परमेश्वर ने उसे काम दिया। औरत पहले नहीं दी, पहले काम दिया आदमी को। आज अगर आप अविवाहित हैं तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, जो लड़का काम नहीं करता उससे शादी मत करना। आज लड़कियों के पीछे ज्यादा भागा जा रहा है बजाय कि काम के पीछे भागा जाए। वेला है, कुछ नहीं करता, बस इधर से इधर चक्कर मारता है बाइक पे, और लड़कियां पागल हैं इसके पीछे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, सबसे पहले आदमी को क्या दिया? काम दिया। आज रो रही है, काम नहीं करता था, अरे बाद में शादी के बाद कर लेगा, छोड़ता रहता, लगता रहता। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको तरीका बनाया कि तू पृथ्वी पर इस तरीके से रहना। बगीचा दिया है, तो कुछ भी खा लेना, उसमें से सब जानवरों को रखा, उसका नाम रखा। सिर्फ इतना कहा, तुझे इस पृथ्वी पे रहकर जैसा मैं कहूँगा वैसे काम करना है। मनुष्य ने जब तक परमेश्वर की बात मानी, वो इस पृथ्वी पे आशीषित रहा। ना कोई बीमारी थी, ना कोई मेहनत थी, ना कोई दर्द था, ना औरत के ऊपर आदमी का कोई शासन था, दोनों बराबर थे। लेकिन जिस पर मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा, जो स्वर्ग पे वापस जाएगा। याद से सुनिए, ध्यान से, मनुष्य स्वर्ग से नीचे नहीं आ गया था पाप करके, जो स्वर्ग पे परमेश्वर उसे वापस उठा के लेके जाएगा। वो पृथ्वी पर ही परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गया। अब उसने अपने शैतान की बात मानकर जो पाप किया, उस कारण शैतान का और पाप का उस पे प्रभुता आ गई। अब मनुष्य शैतान की बातों में चल रहा है और शैतान की इच्छाओं पे ही आज सारी बातों को करता चला जा रहा है। बाइबल रोमियो के पहले अध्याय में स्पष्ट कहती है, परमेश्वर का सनातन परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के मन में प्रकट है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते। वो सृष्टि की उपासना करते हैं बजाय वो सृष्टिकर्ता की उपासना करते। आज पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, शैतान की योजना के अनुसार जीवन को जी रहा है, जिस वजह से उसके जीवन में गरीबी है, श्राप है, बीमारियां हैं, गलत बातें हैं। इसे जब 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया तो उससे क्या बोला? देख, तू फिर पाप मत करना, पाप है तेरी बीमारी की समस्या। व्यभिचार स्त्री को जब पकड़ा गया, यीशु ने उसमें दोष नहीं लगाया, उससे सिर्फ एक ही बात बोला, अब तू व्यभिचार मत करना। आज मनुष्य जो पाप के पीछे चल रहा है, पाप की इच्छाओं के पीछे चल रहा है, आज परमेश्वर यीशु मसीह उस समस्या का समाधान करने इस दुनिया में आए, क्योंकि मनुष्य ने पृथ्वी पर अपना राज खो दिया है और उसे राज वापस देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और राज कब मिलेगा? जब मनुष्य पाप से मन फेरेगा और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार पृथ्वी पर आज जीवन जिएगा, तब उसे परमेश्वर से आशीषें मिलेंगी। इसलिए जब परमेश्वर ने वाय व्यवस्था दी तो 28 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे लिखा, अगर तू ये बातें मानेगा तो आशीषित तू जाते, आशीषित तू आते, आशीषित तेरा काम, आशीषित तेरे बच्चे, हर एक चीज तेरी आशीषित होगी। और अगर तू नहीं मानेगा तो सब कुछ श्राप में जाएगा। आज मनुष्य ने श्राप का रास्ते, तभी यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो राज्य की तरफ जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो अनाज्ञाकारिता में चलने वालों का है। आज परमेश्वर हर एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर आशीषित करना चाहता है, लेकिन पाप जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दीवार थी, यीशु मसीह उस दीवार को गिराने के लिए आया। आज यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, कभी आपने ध्यान से उस प्रार्थना को सुना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू कहाँ पे है? स्वर्ग में है और हम इस पृथ्वी पर हैं। हम स्वर्ग में नहीं है ना, वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। उसने क्या बोला? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज फिर से आ जाए प्रभु इस पृथ्वी पर।
उसने ये नहीं कहा कि पृथ्वी स्वर्ग पे चली जाए, उसने कहा तेरा राज आए। उसका राज कैसे आएगा? जब पृथ्वी पे जीने वाले लोग उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बाइबल के अनुसार चलाएंगे तो उसका राज इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। जब उसकी बाइबल पढ़ने वाले लोग अपने कामों की जगह पे बाइबल के अनुसार काम करेंगे तो उसके कामों के स्थान पर परमेश्वर का राज्य आएगा, यानी आशीषें आएंगी। जब उसके लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाली पत्नी, बाइबल पढ़ने वाले पति, बाइबल पढ़ने वाले बच्चे जब बाइबल के अनुसार जीवन को जिएंगे तो उनके परिवारों में परमेश्वर का राज्य आएगा। जब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक बाइबल के अनुसार अपने काम को ईमानदारी से, हर एक मुलाजिम जो काम करता है बाइबल कहती है ईमानदारी से, मेहनत से काम करने के लिए, जब परमेश्वर के लोग उस तरीके से काम करेंगे उनके ऑफिस में, उनके स्कूलों में, उनके अस्पतालों में, हर जगह परमेश्वर का राज्य आएगा। वो जगह आशीषित होती चली जाएगी क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर रखा। जब तक मनुष्य ने परमेश्वर की बात मानी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की बातों को मानने के लिए मुझे और आपको विश्वास चाहिए, और वो विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। जब मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कहता है कि तू 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, और मैं उस बाइबल की आज्ञा का पालन करता हूं, तो हो नहीं सकता मेरा बॉस मुझे निकाल दे। लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि वो बॉस उस बॉस से ज्यादा ताकतवर है। किसी ने भी मजाक में बोला प्रधानमंत्री को परमेश्वर के आगे बिठा दो, वो दुनिया चलाना सिखाएगा उसे। सचमुच में न्यूज में आया, मैं अपनी बात नहीं बोल रही कि मोदी जी को आज परमेश्वर के आगे बिठाइए, वो परमेश्वर को भी सिखाएंगे भारत को कैसे चलाना है, दुनिया को कैसे चलाना है। आज हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे 10वें अंश लेकर, मैं क्यों बार-बार 10वें अंश के, प्रभु ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर को आपका धन नहीं चाहिए, लेकिन उस धन के पीछे छुपी हुई बातें हैं जो परमेश्वर आपके चरित्रों में और मेरे चरित्रों में लाना चाहता है, जिसके बिना वो आपको आशीषित कर ही नहीं पाएगा। आज मनुष्य आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज्ञाएं तोड़ के सोचता है वो आशीषित होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरा राज्य आएगा जब तुम मन पाप की तरफ से फेरोगे, संसार की बातों की तरफ से फेरोगे, जब जब तुम फेरोगे तब तब उस जगह पे मेरा राज आएगा। मैं राजा बनूंगा उस जगह पर, मैं आशीषित करूंगा उस जगह पर। हम सोचते हैं परमेश्वर को क्या पता हमारे घर के खर्चे कैसे चलते। याद रखिए उसे सब पता है, उसे सब पता है आपके घर के संघर्ष, लेकिन वो आपको आशीष का मार्ग दिखाता है। चुनाव आपका है, वो आपके लिए नहीं चुनेगा। उसने आदम की वाटिका में भी औरत को रोका नहीं। क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं था? क्या परमेश्वर नहीं रोक सकता था? परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को फ्रीडम दी है, आजादी दी है चुनने की। जब परमेश्वर का सेवक मूसा भी खड़ा हुआ पर्वत पे, उसने कहा चुन लो, मैंने जीवन और श्राप दोनों रख दिए हैं तुम्हारे सामने। आज परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं चलते हैं तो उस जगह पर परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। पत्नियां चाहती हैं पति सुधरे। कौन सी पत्नी नहीं चाहती उसका पति सुधरे? क्योंकि हमारी नजर में तो हमारे पति बिगड़े में। सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप हंस रहे हैं इसका मतलब सच है। लेकिन वही परमेश्वर कहता है अपने पति के अधीन रहे। हमें समझ में नहीं आता, बिगड़े हुए पति के अधीन रहे। परमेश्वर कहता है हाँ रहे, मुझे मेरा राज्य चाहिए ना, अपने पति पत्नी रिश्ते में आशीष चाहिए ना, तो मेरी बात मान ले। अगर आपको अपने पति पत्नी संबंधों में आशीष चाहिए ना, तो अधीन रहना सीखिए। अगर नहीं रहेंगे तो भूल जाइए परमेश्वर आशीषित करेगा आपके पति पत्नी संबंध। पतियों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर मसीह के, परमेश्वर के वचन के अधीन रहकर अपना परिवार चलाओ। लेकिन पति नहीं सुनना चाहते, परिवार आशीषित नहीं होगा, परमेश्वर आशीष नहीं देगा। संसार का तरीका क्या? आशीष पालेगा। बाबाओं के पीछे जाएंगे, जो बहुत कुछ कहेंगे करेंगे, लेकिन पाप से कभी नहीं फिरने की बात करेंगे।
इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि ज्योति तो संसार में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके काम उसको समझ में नहीं आते। वो पाप में ही रहना चाहता है। यीशु मसीह राज्य लेकर आया कि वापस तुम्हें परिस्थितियों पे राज मिलेगा। अपनी बीमारियों पे राज करोगे, तुम अपनी समस्याओं पे राज करोगे, अपनी घटी पे राज करोगे, अपनी कमजोरियों पे राज करोगे, अपनी मेहनत की जगह पे राज करोगे, जब तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मन पलटो, अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता तरफ बढ़ो। लेकिन संघर्ष होता है। मैं मानती हूँ आज्ञाकारिता इतनी आसान नहीं है। हम बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने पापों में रंग गए, हमारी सोच रंगी पड़ी है, हमारे समर्पण रंगे पड़े। लेकिन जब जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है, और आपको पता है, मुझे पता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे राज्य के नागरिक को ऐसे चलना है, और मैं चलने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अपने मन को उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार करता हूँ। तो बाइबल बोलती है अगर मनुष्य का मन तैयार हो तो उससे जो कुछ मांगता है उससे मिलता है। लेकिन अगर मेरा मन ही तैयार नहीं है आज सच बोलने के लिए, मेरा मन ही तैयार नहीं है आज सबक का आदर करने के लिए, मेरा मन ही तैयार नहीं है आज 10वें अंशों में ईमानदार होकर करने के लिए, मेरा मन ही तैयार नहीं है आज पत्नी से, सिर्फ अपनी पत्नी से, बाइबल कहती है हे पतियों अपने अपनी पत्नियों से प्रेम करो, मेरा मन ही नहीं है, मैं तो और भी पत्नियों से प्यार करना चाहता हूँ, मैं तो शादी के बाद भी और रिश्ते बनाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आशीष नहीं देता, परमेश्वर मदद नहीं करता। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें रूप पे नहीं, हमारे शब्दों पे नहीं, हमारे मन पे लगी है। मैंने ये राज्य जाना कैसे, मैं आज आपको बताऊं। 2018 से लेकर 2020 तक बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए। कोई नहीं था मेरे पास में जिससे मैं अपने संघर्षों को बांट सकूं। और मैं परमेश्वर से एक ही बात, परमेश्वर क्या यही जीवन जीने के लिए तूने मुझे इस पृथ्वी पर बुलाया? पैसे का संघर्ष, परिवार का संघर्ष, कलीसिया का संघर्ष, बस यही है क्या जीवन? ऐसा जीवन मसीह में आकर हमें मिलता है क्या? सीधा सवाल परमेश्वर से। मुझे ऐसे जीवन में कुछ मजा नहीं आ रहा है परमेश्वर, मैं नहीं समझती कि तू ऐसा जीवन देने के लिए क्रूस पे मरा था। मुझे सही जीवन जीना सिखा। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती, मैं पैसे की गुलामी नहीं करना चाहती, मैं पैसे के लिए नहीं जीना चाहती हूँ परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। मुझे सही जीवन जीना सिखाइए। और तब ये राज्य मेरे जीवन में आया कि अगर तू आशीषित होना चाहती है, मैं हर चीज कंट्रोल में रखूंगा अगर तू इसका पालन करेगी। तेरी हर बीमारी पे कंट्रोल रखूंगा, तेरी हर एक पैसे की समस्या पे कंट्रोल रखूंगा, तेरी बेटी पे कंट्रोल रखूंगा, तेरे बेटे पे कंट्रोल रखूंगा, तेरी कलीसिया पे कंट्रोल रखूंगा अगर तू इसका पालन करेगी। तो तुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी किसी चीज की। लेकिन अगर तू इसका पालन ना करे, क्योंकि इसका पालन करने का मतलब क्या है? स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा से इस पृथ्वी को चलाना। उसने क्या बोला? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर मुझे पूरी करनी है। यीशु की प्रार्थना ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने कभी नहीं कहा ये प्रार्थना करो कि मैं इस पृथ्वी पर आ जाऊं। स्वर्ग में परमेश्वर जैसे चलता है, पृथ्वी पर मनुष्य को परमेश्वर वैसे ही चलाना चाहता है अगर उसे आशीषित होना है तो। इसलिए कलीसिया में आशीष की कामना लेकर आना गलत नहीं है। किसी को ये कहना कि यीशु चंगा करेगा गलत नहीं है, यीशु आशीषित करेगा गलत नहीं है। परमेश्वर का हर एक चरित्र उठा के देख लीजिए, जिन्होंने भी यीशु को, परमेश्वर ने अब्राहम को सबसे पहले विश्वास का पिता को चुना, सबसे पहले क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसे कुछ छोड़ना था, उसे परमेश्वर के तरीके से चलना था इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था अकाल है तू जाकर मिस्र में चला जा, वो अपनी मर्जी से गया। परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था तू हाजिरा के साथ सो के बच्चा पैदा कर दे, वो अपनी मर्जी से गया। विश्वास का पिता भी, लेकिन परमेश्वर चाहता था वो उसकी मर्जी से चले ताकि परमेश्वर उसे वो देश दे जिसकी
जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है, लेकिन मनुष्य को उसकी वचन के अनुसार उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना था। ये है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर वापस राज करने की आशीष देना चाहता है। इस पृथ्वी का मालिक बनाया है परमेश्वर ने आपको। इस पृथ्वी पर जितनी जमीन है उसका मालिक परमेश्वर आपको बनाता है। अब्राहम को उसने कहा, आंखें उठा के देख, जहां तक तू देख सकता है उस सब मैं तुझे देता हूँ। इतनी प्रॉपर्टी तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन वचन पे चल के, वचन को छोड़कर नहीं। ऐसा कहा जाता है, अय्यूब की पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई सबसे पहली पुस्तक है। अय्यूब के विषय में आपने पढ़ा है, कितना समृद्ध व्यक्ति था वो। उसकी गवाही क्या है? आइए अय्यूब की पुस्तक निकालिए, जल्दी से वचन ढूंढ के मुझे बताइए उसकी गवाही क्या है। क्यों वो इतना आशीषित था और क्यों आप और मैं आशीषित नहीं है आज? उसको पढ़िए। ये वचन आपको ढूंढना होगा, ये वचन में याद करके पहले वचन से पढ़ना शुरू कीजिए, कोई बात नहीं। एक हरा और हाँ, और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से परे रहता था। एक जगह लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की बातों में चलता था। अगर आप परमेश्वर की बातों में चलेंगे आप भी आशीषित होंगे। परमेश्वर वापस आपको वो सारे अधिकार देगा, वो सारी आशीष देगा जो उसने मनुष्य के लिए रखी है। यीशु द्वार है। यीशु ने कहा, मैं अपनी भीड़ों का द्वार हूँ जिससे प्रवेश करेंगे लोग परमेश्वर के राज्य में, लेकिन वहां उसे वचन का पालन करना होगा। आज मनुष्य वचन को तोड़ तोड़ के सोचता है। कलीसिया में आने से प्रार्थना करते, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना, पास्टर जी तो बूढ़े भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे आपके लिए प्रार्थना करते करते। सच बात है, मैं जवान आई थी 23 साल की, आज 50 साल की हो चुकी है, पर 75 की भी हो जाऊंगी, कल 100 भी जाऊंगी तो। पास्टर जी तो जीवन भर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि पास्टर को तो सैमुअल की तरह परमेश्वर ने ये बोल दिया है कि उनके लिए प्रार्थना ना करके मैं पाप करूंगी। कलीसिया के लिए प्रार्थना करना पास्टर का फर्ज है, वो तो जीवन भर करेगा मेरे भाई बहनों। लेकिन मेरी प्रार्थना से आप आशीषित नहीं होंगे। पिछली बार पास्टर प्रशांत आए थे, यहाँ पे आप भीड़ लगा के खड़े हुए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा था? आपको याद है? जो आए थे उनको परमेश्वर ने क्या कहा था? बेलाशा बताइए क्या बोला था? कि मेरी प्रार्थना से नहीं गए, आपने ध्यान नहीं दिया, बैठ जाइए। उन्होंने कहा था मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा अगर आप वचन का पालन नहीं करोगे। आज हमारा क्या है? मंदिरों में जाके भेंट चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, अरदास करा दो, ये करा दो, वो करा दो, हमारा काम हो जाए। आज वही सोच लेके हम कलीसिया में आते हैं। प्रार्थना कर दो लेकिन पाप नहीं हटाना चाहते। लेकिन मैं आज आपसे कहूंगी, जब तक आप अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीने का चुनाव नहीं करेंगे, आप राज्य की आशीषों से वंचित रहेंगे। परमेश्वर एक राजा है, उसने अपने राज्य में आपको बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का राज्य एक बड़ा, जैसे राजा ने जो भोज दिया उसकी तरीके से है, जिसमें उसने लोगों को आमंत्रित किया। बुलाए हुए लापरवाह थे, ध्यान ही नहीं दिया, राजा बुला रहा। आगे भले बुरे जैसे थे सारे के सारे, भले भी आगे बुरे भी आ गए, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह वस्त्र नहीं पहना था। और राजा ने उससे पूछा, तुमने ये वस्त्र क्यों नहीं पहना? उसके पास कुछ शब्द नहीं थे। और राजा ने अपने सेवकों को बुलाया, उठाओ और उसे फेंक दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हम ये सोचे हम आ तो गए,
हम आराधना में जैसे तैसे स्वभाव को लेकर आ जाए, हम सेवकाइयों में जैसे तैसे स्वभाव को लेकर आ जाए, याद रखिए हमारा राजा ऐसा ग्रहण करने वाला नहीं है। जब तक आप और मैं उस धार्मिकता को ग्रहण ना करें जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। यीशु का मतलब, जब भी आप यीशु शब्द बोलते हैं तो यीशु को शब्द को बाइबल में क्या लिखा है, हमने गीत में भी गाया, आदि में यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के वचन, उसी का आगे अध्याय करके क्या बोलता है, वचन धारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। यीशु का मतलब है वचन। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। और बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। जब जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तब तब परमेश्वर आपको अपनी संतान करेगा। जब जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब तब परमेश्वर आपके साथ आपकी हर एक बात की सुरक्षा देगा। आपके घर में घटी कमी नहीं होने देगा अगर आप अपने फाइनेंस में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आपके घर में कोई बीमारी दस्तक नहीं देगी अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के वचन, वो नहीं मानते क्योंकि उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। हम ये सोचते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं ये उनके लिए नहीं भाइयों बहनों, ये बाइबल आपके लिए है। अगर आप अपने परमेश्वर की बात मानेंगे तो आशीषित आप जाते समय भी होंगे, आशीषित आप आते समय भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी तो बताया मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य को रख के कैसा राज्य कायम करना चाहता हूं, कि पृथ्वी कैसे चले ये बाइबल बताती है व्यवस्था के द्वारा। और जो बाइबल को मानने वाले अगर इस पृथ्वी को वैसे चलाएंगे तो आशीषित ही रहेंगे लाइफ टाइम, और अगर वो अपने तरीके से चलाएंगे तो वो आशीषित नहीं होंगे। और अब जो आपको सुसमाचार देना है वो आशीष होगा ही सुसमाचार देना है कि परमेश्वर आपके घर से बीमारी हटाएगा अगर आप पश्चाताप करके बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। हो नहीं सकता कोई व्यक्ति बाइबल की बातों को माने और आशीषित ना हो। बाइबल भरी पड़ी है जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना वो आशीषित हुए, और जिन्होंने नहीं माना वो आशीषित नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जो पाप करके राज्य खोया है पृथ्वी पर उसे वापस देने के लिए आया। इस पृथ्वी का मालिकाना हक आपको वापस देने के लिए आया। इस पृथ्वी पर जो आशीष है उसको वापस आपको लौटा के देने के लिए आया। लेकिन अगर आप ग्रहण नहीं करना चाहते, आप वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं तो आप सालों साल धर्मों के तरीके से आ सकते हैं, सालों साल के बाइबल को ऐसे दबा दबा के चल सकते हैं, सालों साल यहाँ के पास्टर से प्रार्थना कर सकते हैं, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, लेकिन आपका जीवन आशीषित नहीं होगा। इसलिए मैंने किस तरीके से 2020 में मार्च के बाद लॉकडाउन में अपने घर में रहकर सारी समस्याओं को मुंह धर मुंह सामना करते हुए अपने अंदर न जाने कितनी कराहना, कितना दर्द लेकर अपने सारे संघर्षों के साथ परमेश्वर को तब जाना, उसका राज्य आ गया मेरे जीवन में। अब मुझे कोई परवाह नहीं होती, कोई देर से आए, कोई जल्दी आए, कोई अस्पताल में जाए, कोई बीमार हो, चाहे कोई कुछ भी हो, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर उसका मालिक है, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। और अगर समस्या आ रही है तो कुछ ऐसा जरूर है उसके जीवन में जो परमेश्वर देख रहा है, वो उसके राज्य के अनुसार नहीं चल रहा है, और वो परमेश्वर अपना कंट्रोल लिए है उसके जीवन में। अगर पति पत्नी संबंध सही नहीं है इसका मतलब पत्नी जो प्रभु को जान रही है अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रही है। अगर पति सही नहीं है तो इसका मतलब अभी भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं चल रहा है, वो अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार आज अपना परिवार नहीं चलाना चाहता।
अगर बच्चे नहीं सुधर रहे तो इसका मतलब यही है कि बच्चे जो यीशु मसीह को मानने का दावा कर रहे हैं, अभी तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर के वचन में आपको पृथ्वी पर कैसे जीना है वो स्पष्ट लिख दिया है, और अगर आप उससे आशीष चाहते हैं तो उसके अनुसार चलिए। आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है जो अपनी आज्ञा मानने वालों को आशीष दे बिना रुक ही नहीं पाता। आपकी सारी जरूरतों का प्रबंध करेगा जब आप फाइनेंस से लिखी हुई हर एक बात का पालन करेंगे। वो आपकी नौकरी, आपकी सेहत में आशीष देगा अगर आप बाइबल में लिखी हुई 6 दिन की आज्ञा का पालन करेंगे कि 6 दिन में पूरी मेहनत कर, लेकिन 7वें दिन मेहनत मत करना। वो दिन परमेश्वर का दिन है, उसको वापस लौटाना है तुझे। वो आपका है ही नहीं, दसवांश आपका है ही नहीं, वो आपके हाथ में जरूर दिया गया है, लेकिन आप अगर अनाज्ञाकारिता में चलेंगे तो राज्य की आशीष नहीं आएगी। चुनाव परमेश्वर ने आदम की वाटिका में भी मनुष्य को सौंपा था कि तू मत खाना, जिस दिन तो खा लेगा उस दिन तो मर जाएगा। तेरा राज उस चीज पे, तेरा अधिकार, तेरी आशीष उस क्षेत्र में खत्म हो जाएगी। जहां जहां अनाज्ञाकारिता है वहां पे आशीष खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि आप और मैं उस राज्य के अनुसार जो आपके निकट आया है आज पृथ्वी को पर अपना जीवन नहीं चला है, और मैंने अपने जीवन को बदलने का फैसला लिया। तब परमेश्वर को एक खुले समर्पण के साथ, खुली सोच के साथ अपने जीवन में ग्रहण किया, और अब तो मैं सुसमाचार प्रचार करती हूँ तो अलग सुसमाचार प्रचार करती हूँ, और इस सुसमाचार से कोई भी इनकार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर आपको वापस आशीषित करना चाहता है, लेकिन मन फेरना होगा। मन फेरने में हमें मदद देने के लिए उसने कहा पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा दूंगा। वो तुम्हें बताएगी तुम कहाँ गलत हो, कहाँ चलना है, मेरी बातें याद दिलाएगी, मेरा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हारी सलाहकार होगी। जो जो अनाज्ञाकारिता आप अपने जीवनों में देखते हैं, परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर से मदद मांगिए। परमेश्वर आपको उस अनाज्ञाकारिता से बाहर लाएगा कि परमेश्वर मुझे पता है तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन ये कहता है कि मुझे मेरे पति के अधीन रहना है, मुझे मुश्किल लगता है, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं चलना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मुझे सहायता चाहिए। और जब जब मुझे लगे मैं अपने पति की अधीनता से बाहर जा रही हूँ, मुझे अपने शरीर को, जैसे पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और नियंत्रण में लेकर आता हूँ कि नहीं, तू उस जगह पे नहीं रखी गई है, तुझे नीचे रहकर काम करना है। बाइबल कहती है औरत पुरुष के लिए बनाई गई, पुरुष औरत के लिए नहीं बनाया गया। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन है, और परमेश्वर ने मुझे औरत बनाया। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा जो पाप का स्वभाव है, मुझे कई बार इससे विरोध करवाता है, पति से छुप छुप के कई बातें करने के लिए कहता है। आप आशीषित नहीं होंगे बहनों, क्योंकि आप राज्य के अनुसार मन नहीं बदल रहे। चुनाव आपका और मेरा। क्या कभी समय आशीष के लिए आना चाहिए? आना चाहिए। आज सारे बाबा आशीषों के लिए पुकार रहे, सारे दिवस हर आशीषों के लिए पुकार है। हमारा यीशु भी आशीषों के लिए पुकार रहा है कि तुम्हें आशीष चाहिए, आओ मैं तुम्हें दूंगा। चंगाई चाहिए, आओ। यीशु ने हर एक को आशीषित किया, एक भी ऐसा नहीं था जो आशीषित नहीं हुआ। और जब आप चलेंगे ना बाइबल के अनुसार, आपके जीवन से भी यीशु ने कहा जो मैंने किए उससे बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम राज्य के अनुसार चलोगे। तो हम दूसरे नहीं चलते, इसलिए खुद नहीं चलते, लेकिन आपको अधिकार चाहिए अगर पृथ्वी पर, तो आपको चलना है। आपकी प्रार्थनाओं से ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। यीशु के जीवन से क्यों है? क्योंकि यीशु ने बाइबल में कल परसों भी हमने सीखा, उसने दुख उठाकर भी आज्ञा पालन। हाँ, दुख है आज्ञा पालन में, लेकिन उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा नाम दे दिया। मत्ती 18 अध्याय में जाके पढ़िएगा, चेलों ने पूछा स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है? यीशु ने कहा जब तक तुम बालक की तरह ना बनो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं करोगे, एंट्री भी नहीं मिलेगी। अगर बच्चे की तरह मन नहीं रखोगे, जो माँ बाप कहता है वही करता है बच्चा। बेटा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए,
आप में से जो पेरेंट्स है, बुलाइए इस बच्चे को अपने तरफ। ऐसे हैं हम, चाहे माँ बाप कितना भी बुलाए, हम तो घूम रहे। एक बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि वो अपने माँ बाप की हर बात मानता है। और यीशु ने कहा जब तक तुम इस बच्चे की तरह नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज्य में एंट्री भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग की आशीषों में भी एंट्री नहीं मिलेगी। आज इन्हें चाहिए आप तय कर, मन फेरी है, स्वर्ग का राज्य की हर एक आशीष मिलेगी। दिमाग मत इस्तेमाल करना कैसे मिलेगी पति के अधीन रहने से, कैसे मिलेगी 10.5 बयान देने से, वो उसकी समस्या है। वो आपको आशीष देगा ही देगा। आप करके देखिए, 1 साल 1 महीना करके देखिए बाइबल के अनुसार अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी एजुकेशन को, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को, अपनी कलीसिया के साथ अपने जीवन को 1 महीना करके देखिए। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि हो नहीं सकता आप आशीषित ना हो। यीशु ने कहा मन फेरो, क्योंकि राज्य आ गया है, राज्य का अधिकार वापस आ गया, राज्य की आशीषें वापस आ गई है, फलों फूलों और फैलने की आशीष मैं वापस लेकर आया हूँ इस पृथ्वी पर। लेकिन मैं सिर्फ द्वार हूँ। यीशु से प्यार करने का दावा हम बहुत करते हैं, पर यीशु से प्यार करने का मतलब पता है? वचन से प्यार करना। कि वचन देहधारी, सिर्फ यीशु के नाम से प्यार मत करते रहिए। हम अभी तक यही कर रहे थे। जब मैं कहता हूँ यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ। यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, इसका मतलब क्या है? मैं तेरे वचन के पीछे चलूंगा। यीशु मैं तेरे आगे झुक रहा हूँ, मैं तेरे वचन के आगे घुटने टेक रहा हूँ कि मैं इसे करूंगा। इसे हर बार जब यीशु बोले तो दिमाग में याद दिला दीजिएगा ये वचन है, क्योंकि सिर्फ उसे एक टाइटल दिया गया, लेकिन देह के अंदर वो परमेश्वर का वचन था। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और क्या वो सुसमाचार जो यीशु ने प्रचार किया उसे हमने ग्रहण किया, या सिर्फ यीशु को ग्रहण करके हमने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या पौलुस ने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और यीशु मसीह की बातों को सिखाया? याद रखिए, यीशु मसीह की बातों को सिखाना है, खुद भी सीखना है, लेकिन प्रचार राज्य का करना है। कि परमेश्वर वापस आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन पाप से मन फेरना होगा। अगर नहीं फेरेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर अपना जीवन नहीं जिएंगे तो आशीषित नहीं होंगे। और हर बार जब मानेंगे परमेश्वर कंट्रोल ले लेगा। जिस क्षेत्र में मानेंगे उस क्षेत्र पे परमेश्वर राजा बन जाएगा और आपको उस समस्या में पड़ने ही नहीं देगा। लेकिन चुनाव आपका और मेरा है। आदम की वाटिका में भी चुनाव मनुष्य के हाथों में छोड़ा था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आपको बनाकर स्वतंत्र जीवन दिया है, कठपुतली नहीं बनाया है। आप इस पृथ्वी के मालिक है, स्वर्ग परमेश्वर का है। वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा अगर आप बोर्ड में बैठे हो। वो आपको पृथ्वी का मालिक बनाकर ले जाए। उसने रस्ते समय ही उसने कहा तू पृथ्वी पर अधिकारी है, तू पृथ्वी का मालिक है, तू पृथ्वी को अपने वश में रखेगा। मैं तुझे इस पृथ्वी पर आशीषित करता हूँ कि पृथ्वी मैंने तेरे लिए बनाई है और स्वर्ग मेरा है। और स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को तुझे इस पृथ्वी पर अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपनी एजुकेशन में, अपने हर एक व्यवहार के क्षेत्र में रखना है, तब तू आशीषित हो जाएगा। आज मेरा और आपका चुनाव हमें परमेश्वर को बताना है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। आप में से जो आज अपने मन को फेर कर उसके राज्य में आना चाहते हैं, उसने कहा राज्य का ये सुसमाचार जब तक सारी जातियों में प्रचार नहीं होगा तब तक अंत नहीं आएगा। आज सही प्रचार करना सीखे ताकि अंत आए, लोगों पे गवाही हो कि परमेश्वर उन्हें वापस आशीषित करना चाहता है। चुनाव आपका है। अगर आपको लगता है हाँ मैं वापस आज परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहता हूँ, वापस उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, जैसा स्वर्ग का परमेश्वर कहता है वैसे मन को बदलूंगा ताकि उसका राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, मेरी नौकरी में आए, मेरी सेहत में आए, मेरी परिस्थितियों में आए, मेरे पति पत्नी संबंधों में आए, तो आइए परमेश्वर के आगे समर्पण करें। लेकिन आज मैं प्रार्थना आपके लिए नहीं करूंगी।
अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पे खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना। आज कोई गीत नहीं गाया जाएगा, आज कोई प्रार्थना पास्टर नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि चुनाव आपका है। यीशु सब जगह फिरता रहा। आप जब बाइबल पढ़े सुनिएगा, यीशु ने कितना राज्य का प्रचार किया। उसने कहा मुझे और जगहों पे भी जाना है, क्योंकि मैं राज्य का प्रचार करने के लिए निकला हूं। यीशु इस प्रचार के लिए पृथ्वी पर आया। आप किस प्रचार को लेकर निकलते हैं? अगर राज्य का निकलेंगे तो कोई यीशु का इनकार नहीं करेगा। समर्पण आपको करना है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। उसने मनुष्य को बनाकर कहा फलो फूलो और फैल जाओ, इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। वो पृथ्वी की हर एक आशीष का मालिक बनाएगा आपको, अगर आप उसके वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर राज्य को लाएंगे, उसके राज्य के अनुसार, उसकी गवर्नमेंट के अनुसार आप इस पृथ्वी पर जीवन को जिएंगे, तब वो आपको आशीषित करेगा। तब कोई समस्या आपके डेरे के नजदीक नहीं आएगी, कोई बीमारी आपको छूने वाली नहीं बनेगी। सिर्फ गीत गाने से बीमारियां नहीं रुकती भाई बहनों। जब आप वचन का पालन करते हैं तब वो नाश करने वाले को छिड़कता है, तब वो गादाख लता के फलों को गच्चा नहीं गिरने देता है, तब वो आपको 7वें दिन का आदर करने पर जब आप अपनी मर्जी पूरी नहीं करते, 7वां दिन उसको वापस देकर उसका पवित्र दिन मानकर उसका आदर करते हैं, तब वो कहता है मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, तेरा देश मनोहर होगा, तू आशीषित होगा। लेकिन जब तू पृथ्वी पर मेरे वचन के अनुसार जीवन को जिएगा, जहाँ संघर्ष है परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप परमेश्वर जैसा पृथ्वी को चलाना चाहता है, मनुष्य को लगकर वैसा नहीं चलाएंगे तो आप आशीषित नहीं होंगे। जब आप अपने बच्चों को कुछ भी लेके चल देते हैं, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं तो वो खराब कर देते हैं। आप उन्हें गाइड करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं उस चीज का आशीष का आनंद वो ज्यादा समय ले। लेकिन अगर वो अपनी मनमानी करते हैं तो वो खुद का भी नुकसान करते हैं और चीजों का भी नुकसान करते हैं। आज हम अपना भी नुकसान करते चले जा रहे हैं और अपनी आशीषों को भी खोते चले जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के आगे समर्पण करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We are in the presence of the Lord. आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। He has spoken to our hearts. उसने हमारे दिलों से बात की है। And He is expecting our hearts, our response from our hearts to come from our mouths. वो चाहता है आज हमारे प्रति उत्तर, परमेश्वर के प्रति जवाब आज हमारे मुंह मन से निकलकर हमारे मुंह तक आए। Let us come and speak to the Lord. आइए परमेश्वर से बात कीजिए जो आज उसने आपसे बात की है। Say, Lord, I want to follow you according to your word, Lord. आज कहने वाले बने परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। Every area, Lord, I have disobedience towards your word. I bring them before you, Lord. आज हर वो जीवन का क्षेत्र जहाँ तेरा वचन कुछ कहता था मैंने आज्ञा नहीं मानी, उन तमाम बातों को पिता आज मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। I want to turn. I want to change my heart आज मैं अपना मन बदलना चाहता हूँ क्योंकि तूने कहा मन बदलो। from disobedience to obedience. अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता की तरफ मैं अपना मन बदलना चाहता हूँ। From death to life, Lord. आज मैं मृत्यु से जीवन की तरफ अपना मन बदलना चाहता From हूँ। curses to blessings. श्रापों से मन हटाकर आशीषों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। From problems to solution. आज समस्याओं से हटाकर तेरी तरफ जो समाधान तू देता है अपने वचन में उस तरफ आना चाहता हूँ। I come to you, Lord. आज मैं आपके पास आता हूँ परमेश्वर। I am committing myself आज मैं अपना समर्पण आपको दे रहा हूँ to follow your word, कि आज मैं इस पृथ्वी पर आपके वचन के अनुसार जीवन को to जीऊंगा। obey your word, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा अपने to परिवार में। fulfill your word आपके वचन के अनुसार को पूरा करूंगा आज मैं। in and through my life.
अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा पूरा करूंगा। I will teach others, O Lord, मैं दूसरों को भी प्रभु तेरा ही वचन सिखाऊंगा to परमेश्वर, obey कि तेरी आज्ञाओं का वो पालन करें, so that they may also live. ताकि वो भी जिए और वो भी आशीषित हो परमेश्वर। They may be blessed, they may be healed. वो आशीषित हो, वो फाइनेंस में आशीषित हो, वो संयतों में आशीषित हो पिता परमेश्वर। Lord, as you blessed Abraham जैसे पिता आपने अब्राहम को आशीषित किया and said, I will make you blessing for nations. और आपने कहा मैं तुझे जातियों के लिए आशीष का मूल बनाऊंगा, And he had to obey. लेकिन उसको आज्ञा माननी थी इस बात के He लिए, had to leave. उसे छोड़ना था कई बातों को प्रभु। Today, Lord, इसलिए पिता आज I want blessing for my life. आज मैं भी और कलीसिया भी आज आपसे आशीष चाहती है पिता। I want not only blessing for my life, but I want to be a blessing for nations. आज कहिए परमेश्वर मैं खुद ही आशीषित नहीं होना चाहता, मैं दूसरों के लिए भी आशीष का जरिया बन जाना चाहता हूँ। Help me to live everything that you want me to live. Lord. आज प्रभु वो सारी बातें छोड़ने में मेरी मदद कर जो आप कहते हैं मुझे छोड़नी है इस पृथ्वी पर प्रभु। And help me to walk with your presence. आज आपकी उपस्थिति आपके वचन के साथ चलने में मेरी मदद और सहायता Thank कीजिए। you, Father God, धन्यवाद स्वर्गीय पिता for hearing and answering कि आप our हमारी prayers. प्रार्थना सुनते हैं प्रभु। May your kingdom truly come in our आज आपका lives. राज्य सचमुच में हमारे जीवनों में आए पिता। May your will be done in our आज lives. आपकी इच्छा जो हमारे लिए भली है पृथ्वी पर वो पूरी होने वाली May है। we live like Christ Jesus आज हम यीशु की समानता में इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जी पाए in our प्रभु। families, अपने परिवारों में आज जी पाए in प्रभु। our आज neighborhoods, अपने पड़ोसियों के बीच में आपके वचन के अनुसार जीवन in को our जिए। अपने workplaces, कामों की जगह पे आपके वचन के अनुसार जीवन को जिए पिता। in our schools and अपने स्कूल colleges. कॉलेज अपने प्रशिक्षण के जहाँ जहाँ आपने कलीसिया को रखा है, विश्वासियों को रखा है, वहाँ वो आपके वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले And लोग। everyone see Christ in me. और हर एक व्यक्ति मसीह को और मसीह के राज्य को हम में देखने वाला बन सके। Thank you, Father God, धन्यवाद स्वर्गीय पिता for hearing and answering कि our आपने prayers. हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु जी। We give you glory, honor, and प्रभु praise. यीशु मसीह के नाम को महिमा आदर और सम्मान देते हुए In Jesus' most powerful and प्रभु victorious यीशु name. मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। आप Thank you, सभी बैठ Jesus. सकते हैं। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन सभा को इस समय हम समाप्त कर रहे हैं।